व्यास जी लिखते हैं कि दुर्योधन जो है वो मन्यु नामक वृक्ष है, राग से भरा हुआ वृक्ष है वो। उसका जो मूल है वो है धृतराष्ट्र। उसका जो स्कंध है जिसके कारण वो खड़ा है, जो हम ट्रंक कहते हैं, वो है कर्ण। शकुनी को वो उनकी ब्रांचेस कहते हैं, टहनियां कहते हैं, और जो फूल पत्ते हैं वो है दुशासन। इसका क्या अर्थ हुआ कि शकुनी से भी बड़ा अगर दुर्योधन के जीवन में किसी ने भाग प्ले किया है, जिसने इस वृक्ष को पनपने दिया है और इतना बड़ा बनने दिया है और खड़ा रखा है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला कर्ण है। और ये बात हमें स्वयं व्यास जी कहते हैं। तो सूत, तो सबसे पहली बात, सूत कोई ऐसी जाति जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो या उनके साथ छूताछूत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो तो एकदम गलत है कर्ण के बारे में। किसी के पास यदि मित्र हो तो कर्ण जैसा, तो इसे समझाइए कि क्या अब आदर्श मित्र के नाम पर सुदामा, कृष्ण, इन सबको छोड़ के हमें अब कर्ण को का नाम लेना उचित होगा? कर्ण का अर्जुन के साथ जो द्वेष भी नहीं, जो कंपेटिटिवनेस है, वो द्रोणाचार्य के आश्रम से शुरू होती है जी। और अगेन ये मान्यता लोगों के मन में है कि द्रोणाचार्य ने, क्योंकि कर्ण सूत था, इसलिए उसे सिखाने से मना कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कहते हैं कि वो पहिया उसका अगर वो पहिया निकालने नहीं उतरता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। वो क्यों उतरा पहिया निकालने? क्या उसके बिना वो लड़ नहीं पाता था? युद्ध के ठीक पहले कृष्ण आकर उनको बता देते हैं कर्ण को कि आप तो ज्येष्ठ पांडव हैं, है ना, आप उनके साथ मिल जाओ। जबकि ये हमको आपकी पुस्तक से ये पता चल गया कि उसको पहले ही पता चल चुका था। अमी बहन केम छो? बस મહાશિવરાત્રીના ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ તમને બધાને, બધા શ્રોતા ગણોને પણ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अमी बहन। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पुस्तक को लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और गीता प्रेस का जो मेरे पास एडिशन है उसमें भी वह 6 खंडों में विभाजित है। तो यानी इतना विशाल ग्रंथ कि जिसको एक साथ पढ़ पाना और उसके रहस्य को समझ पाना उतना सहज नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ये आपकी पुस्तक है, महाभारत अनरेवल्ड लेसन नोन फैक्ट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति भी महाभारत क्या है और उसके जो रहस्य हैं उसको आसानी से समझ लेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बहुत बहुत आभार। तो अमी बहन, वैसे तो आपकी पुस्तक ने महाभारत के बहुत से रहस्यों एवं संशयों से पर्दा उठा दिया है, किंतु इन सभी कथाओं में मुझे जो सबसे रोचक पात्र लगा और रोज जो जिसकी कथा जो सबसे अधिक मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है कर्ण की। क्योंकि आम हिंदू के अनुसार कर्ण कर्ण नहीं है, वह महारथी कर्ण है और यदि मैं देखूँ कि मैंने अपने बाल्यकाल से अभी तक में मैंने डेडिकेटेडली, अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के बाद अगर किसी पात्र पे, महाभारत के किसी पात्र पे सबसे अधिक टीवी सीरीज, फिल्म या ये सब देखा तो वो कर्ण ही है। तो और सभी में इस तरह का मतलब एक बात बताई जाती है कि जन्म से वह बेचारा है, अभागा है, उसके साथ अन्याय ही हुआ है और वह इतना दानवीर ना होता या उसका भाग्य इतना खराब ना होता तो कदाचित पांडवों की सेना उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं थी। तो मैंने आपके बहुत से संवाद सुने आपकी इस पुस्तक के इर्द गिर्द, जो बातें हुई आपकी, और लगभग सब में आपने कर्ण की बात की ही है। और एक में तो आप कह भी रही थी कि आप चाहे तो उस पर लगभग 1-2 घंटे बोल सकती है। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज कर्ण पे ही बात की जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आइए आरंभ करते हैं। तो अमी बहन, हम सभी ये जो समय है एक नैरेटिव वॉर का एक दौर है। हम जिसे हमारा हीरो मान रहे हैं, कदाचित वह उस लायक भी नहीं है, फिर भी हम सब मान बैठे हैं। और जो हमारा रियल हीरो है कदाचित हम उसे जानते ही नहीं हैं। तो आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद और जितना अध्ययन मैं महाभारत का कर पाया हूँ, मुझे कर्ण भी एक ऐसा ही एक नैरेटिव का एक हिस्सा लगा जिसे हम सभी हीरो तो मान बैठे हैं, किंतु वह उस लायक नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अमी जी, कर्ण को लेकर जो नैरेटिव चलता है
उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। तो इस पूरे वीडियो में एक एक को हम डिबंक करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो है सूत पुत्र की, कि उसके साथ जो भी अन्याय हुआ उसका मुख्य कारण था वह सूत पुत्र था। तो सबसे पहले इस नैरेटिव को डिबंक करते हैं। आप बताइए कि कौन होते हैं ये सूत जाति के लोग, और क्या इसी टैग के कारण कर्ण के साथ अन्याय हुआ? जी अभिषेक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय को उठाने के लिए। और जब भी मैंने कर्ण की बात कही है तो बहुतों को लगा अच्छा ये पहलू तो हम जानते नहीं थे, ये हमें जानने मिला। और बहुतों ने ये भी कहा है कि अरे नहीं नहीं, इनकी बात मत मानो, ये मिसलीड कर रहे हैं, ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। मैं कहूंगी आप मेरी बात मत सुनो, आप महाभारत पढ़ लो और उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ, बहुत ही मतलब जो व्यास जी ने लिखा है, एक बात जो लिखी है वो बताती हूँ, और फिर मैं सूत पुत्र वाले प्रश्न का उत्तर देती हूँ। व्यास जी लिखते हैं कि दुर्योधन जो है वो मन्यु नामक वृक्ष है, राग से भरा हुआ वृक्ष है वो। उसका जो मूल है वो है धृतराष्ट्र। उसका जो स्कंध है जिसके कारण वो खड़ा है, जो हम ट्रंक कहते हैं, वो है कर्ण। शकुनी को वो उनकी ब्रांचेस कहते हैं, टहनियां कहते हैं, और जो फूल पत्ते हैं वो है दुशासन। इसका क्या अर्थ हुआ कि शकुनी से भी बड़ा अगर दुर्योधन के जीवन में किसी ने भाग प्ले किया है, जिसने इस वृक्ष को पनपने दिया है और इतना बड़ा बनने दिया है और खड़ा रखा है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला कर्ण है। और ये बात हमें स्वयं व्यास जी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रही कि वो ऐसा है वैसा है। दुर्योधन नामक वृक्ष को कंध के तौर पर खड़ा करने वाला और सहयोग देने वाला कर्ण रहा है। और वो मन्यु नामक वृक्ष है जो राग से भरा वृक्ष है, राग द्वेष से भरा हुआ वृक्ष, वैसा है दुर्योधन, वो जो वृक्ष है जिसका एक अंग कर्ण को कहा गया। ठीक है, तो सूत पुत्र पे आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है आई थिंक। क्योंकि हम सूत नहीं समझते, तो क्या हो गया आजकल पिछले कुछ वर्षों में, और मेरे ख्याल से कुछ में मैं कहूंगी कि 70-80 वर्षों में ऐसा हो गया है कि हम लोग अपना आज का समाज देखते हैं, उसमें हम जातिवाद देखते हैं, और वो जातिवाद को हम हमारे पास्ट पर भी प्रोजेक्ट करते हैं कि हमको लगता है कि क्योंकि आज ऐसा है तब भी ऐसा रहा होगा। और क्योंकि कर्ण जो है वो क्षत्रिय नहीं रहा, क्योंकि लोगों को लगता था वो क्षत्रिय नहीं है। और बी.आर. चोपड़ा महाभारत जो सीरियल है, जो बहुत अच्छी सीरियल है, उन्होंने महाभारत को लोगों तक लाया, ये बहुत ही बड़ी बात है। पर उसमें सूत पुत्र को जैसे कि एक गाली हो वैसे कहा गया है ना, कह रहे सूत पुत्र ऐसे करके। तो हमें हमारे मन मस्तिष्क में ये हो गया कि सूत पुत्र एक गाली है, और सब लोग जो सूत पुत्र कहते हैं तो उसे गाली देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि महाभारत में सूत का क्या अर्थ होता है, जो प्रश्न आपने पूछा। एक तो सूत जो है ना, ये मैं ऊपर नीचा मतलब नीची तो नहीं कहना चाहूंगी, बट अगर किसी की ऐसी मान्यता है कि आज के दलित का कंपैरिजन सूत, तो वो ही सबसे पहले तो एकदम गलत है। क्योंकि सूत उस जाति का नाम है जो एक क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री, उनके विवाह से जो बच्चे उत्पन्न हुए वो सूत होते थे, उनको सूत कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो भी इंटर जाति मैरिजेस हुई, उनके जो बच्चे और फिर उनके जो बच्चे होते गए, वो सारे सूत कहलाते गए। अच्छा, अब क्या हुआ, ये सूत जो थे उनमें क्योंकि हम लोग तो गुण कर्म के हिसाब से जाति का, हम जो कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तो गुण कर्म के हिसाब से उसका उद्भव हुआ। ऑफ कोर्स फिर वो वर्ण तो जाति में बढ़ गए, बट वो गुण कर्म की बात तो थी। तो ये जो सूत थे उनमें ब्राह्मणों के भी गुण थे, क्षत्रियों के भी गुण थे। ठीक है, इसलिए ऐसे बहुत सारे सूत हमें मिलते हैं महाभारत में ही, जो या तो वॉरियर्स भी रहे हैं, सारथी भी रहे हैं। क्योंकि एक तो सारथी होना भी आपको जो समझ है ना कि बैटलफील्ड पर आपके जो दुश्मन है उसकी समझ, जिससे आपको आपके जो वॉरियर है उसको बचाना है, वो सारथी की होनी चाहिए थी। वो कोई छोटा मोटा अरे ड्राइवर ऐसा काम नहीं है सारथी होना किसी का। जो सारथी होते थे इसीलिए राजाओं के बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, क्योंकि उनको राजा को बचाना
बैटलफील्ड पे वो तो एक काम होता था, पर सामने वाला का क्या व्यू है, वो कैसे सोच रहा है, उसको क्या समझ है, उसको क्या समझ नहीं है, कब पीछे हटना है, ये सब सारथी के गुण होते थे। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती थी एक राजा के लिए भी, ठीक है। इसलिए जो जनरली सूत जो सारथी होते थे वो उनके बहुत ही अच्छे मित्र होते थे, वो एक बात। दूसरे कितने सारे ऐसे सूत हैं जो वॉरियर्स भी थे, जैसे कि कीचक। जी। कीचक का हम सुनते हैं कि मत्स्य नरेश जो है वो कीचक पर इतने ज्यादा अवलंबित थे कि जब कीचक द्रौपदी जो सहरांद्री के रूप में वहां होती है और कीचक उसकी अवहेलना करता है, उसको वायलेट करने का प्रयत्न जब करता है, तभी भी वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कीचक। वो सेनापति है उनका, ठीक है। वो मत्स्य नरेश विराट, जो राजा विराट है उनका सेनापति है। अच्छा, दूसरी बात, उसकी जो बहन है कीचक की, उसका विवाह हुआ है विराट नरेश से, उसका नाम है सुदेशना। अच्छा, अब विराट नरेश की पत्नी सूत जाति के से है, वो जो सूत जाति के है, वो जो राजा है वो कैकेय देश से है उस टाइम पे। तो वहां पर भी सूतों का राज्य रहा है, ठीक है। तो कितने सारे ऐसे राज्य थे जहां के राजा भी सूत होते थे। और अगर आप बहुत ही टेक्निकली देखो तो ये जो यादव है, जो कृष्ण है, वो भी सूत, हाँ यदुवंशी, वो भी सूत है क्योंकि वो देवयानी और ययाति क्षत्रिय थे, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी जो ब्राह्मण थे, है ना। तो वो भी टेक्निकली सूत थे। फिर ओवर टाइम आपका राजवंश है, आप क्षत्रिय है, तो फिर आप क्षत्रियों के इसमें गिने जाते हो, कुछ कुछ ब्राह्मणों में गिने जाते थे। अब कैसे, जैसे महाभारत हम तक पहुंचाने वाले हैं, जो जिनसे महाभारत हम तक पहुंचा है, व्यास जी ने तो उसे लिखा, उसे कंपोज करा, क्योंकि उनके बच्चों की कहानी ये थी, उनके बच्चों का इतिहास ये है, तो उन्होंने तो इसे कंपोज करा। उन्होंने अपने पुत्र शुक और अपने शिष्य वैशंपायन को ये कथा सुनाई। वैशंपायन जी ने जन्मजय, जो अभिमन्यु, जो परीक्षित का पुत्र, तो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का पुत्र जन्मजय का एक यज्ञ था, सर्प सत्र था। वहां पर ऋषि वैशंपायन ने महाभारत का गान करा। वहां पर उग्रश्रवा सौती नामक एक और ऋषि आए थे जो कथावाचक थे, वो घूम घूम कर कथा सुनाते थे। उग्रश्रवा सौती जी ने ये कहानी सुनी, ये इतिहास सुना, और वो घूमते फिरते नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में ऋषि शौनक का आश्रम था, जहां पर ऋषि शौनक के बच्चों, शिष्यों को उग्रश्रवा सौती जी ने महाभारत सुनाया। और अगर आप देखोगे महाभारत, गीता प्रेस की जो महाभारत है, उसमें सौती उवाच इससे शुरू होता है जी, क्योंकि वो जो कथा उन्होंने सुनाई नैमिषारण्य में, वो कथा हम तक पहुंची है। इनका नाम देखो, सौती, ये भी सूत जाति के थे जी, जो कथावाचक थे, वो भी सूत जाति के थे। संजय, जिनको दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी ने, वो भी सूत जाति के थे। वो तो मतलब किसी और के साथ सूत होने के कारण अगर अन्याय नहीं हुआ तो कर्ण के साथ क्यों होता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को अपने जाति के नाम से बुलाया जाता था, इसके कारण उसको भी सूत कहा जाता है। संजय को भी सूत कहा गया है। विदुर को क्षात्र ऐसे कहा गया है क्योंकि वो क्षत्रिय शूद्र जाति के मिक्स थे। तो ऐसे बहुत सारी मिक्स जातियां होती थी जिनको अपना अपना फिर आजीविका के लिए कुछ ना कुछ वृत्ति दी जाती थी। तो वैसे सूतों के लिए वॉरियर, सारथी, कथावाचक, हिस्ट्री कीपिंग, ये सब उनके लिए होती थी। तो वो लोग ऋषि भी होते थे जी, ठीक है। ऐसे और भी ऋषियों के आपको उदाहरण मिलते हैं। तो सूत, तो सबसे पहली बात, सूत कोई ऐसी जाति जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो या उनके साथ छूताछूत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो तो एकदम गलत है कर्ण के बारे में। जो सूत, तो जो आपने प्रश्न कहा, तो सूत का ये अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय की मिक्स जाति, वो सूत होती है। इसी में एक बात आती है कि द्रौपदी ने जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज अ सूता, है ना, उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो इस पे क्या बात है? हाँ, तो सूतम न वरयामी, ये जो कहा जाता है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का, जिसमें उन्होंने कुछ तो 1200 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने ली भारत भर से, नेपाल से भी जो कुछ कुछ मिली, कश्मीर से, सबसे। और उन्होंने
जो सब में था, जैसे एकाध दुख का अगर कहीं हो तो वो कहते हैं कि ये इंटरपोलेटेड है, तो यू रिजेक्ट दैट। पर द स्टोरी को कंसिस्टेंट, इतिहास को कंसिस्टेंटली हम समझ पाए, तो जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में उपलब्ध हो वो उन्होंने कथा में ली, और उसे क्रिटिकल एडिशन कहा जाता है, विच इज द मोस्ट कंसिस्टेंट एडिशन, सो टू से, जो हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें जब ये एपिसोड आता है सूतम नवरयामी का, तो ये आदि पर्व में आता है। तो वो 1200 में 250 कुछ तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो आदि पर्व के थे। इसमें से केवल 5 ऐसे हैं जो सूतम नवरयामी की बात करते हैं। ठीक है, छठा है गीता प्रेस, क्योंकि वो नीलकंठ शास्त्री के कमेंट्री पर बेस्ड है। पर गीता प्रेस में भी वो एक नोट डालते हैं कि कदाचित ये अलग से डाला हुआ प्रसंग है, और इसका क्या कारण है कि अलग से डाला हुआ प्रसंग है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अधिकतर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी उसमें ये प्रसंग नहीं मिलता है, तो कदाचित ये एडेड प्रसंग है, किसी ने ये मनगढ़ंत बात डाली होगी। दूसरी बात, इसका क्या कारण है कि ये मनगढ़ंत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब अर्जुन उठता है, अर्जुन ब्राह्मण वेश में है, वो जब उठता है वो तीर चलाने के लिए वो टारगेट पर, तो सब लोग जो कहते हैं आसपास, इमीडिएटली इसके ये एपिसोड है उस तब वो सब कहते हैं, अरे दुर्योधन, कर्ण, शाल्य, इनके जैसे राजा जो नहीं कर पाया, ये ब्राह्मण लड़का क्या करेगा, ऐसे सब लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर जब वो कर देता है तब वापस वो कहते हैं कि अरे कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी ये नहीं कर पाए, तो अर्जुन ने कैसे कर दिया। अच्छा, अगर द्रौपदी ने ऐसे कुछ कहा होता तो कर्ण का नाम वापस क्यों लेते, और ये आगे भी चल के आया है कि अच्छा वहां तो कर्ण वो धागा लगा भी नहीं, वो जो स्ट्रिंग, जो वो को स्ट्रिंग करना था, कर भी नहीं पाया था, प्रत्यंचा चढ़ा भी नहीं पाया था उसको। अच्छा, जो सदर्न रिसेशन है, जो दाक्षिणात्य रीडिंग जो कहते हैं, जो दाक्षिणात्य स्क्रिप्ट है, वहां तो क्लियर उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कर्ण नहीं चढ़ा पाया प्रत्यंचा उसकी। अच्छा, क्रिटिकल एडिशन में वो भी नहीं आता, क्योंकि वो सारे में नहीं है, दाक्षिणात्य में ही ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कर्ण ये प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब अर्जुन और भीम जो द्रौपदी को लेकर वापस आते हैं, तो हम जाते हैं कि पांचों भाइयों के साथ उसका विवाह हुआ, ये सब ठीक है। पर तब क्या होता है कि द्रुपद जो है वो जानना चाहता है कि भाई मेरी बेटी का कौन लेकर जा रहा है, ये ब्राह्मण कौन है जिनका नाम मुझे जान पहचान है, कोई मुझे पता नहीं है ये कौन है, ये कौन मेरी बेटी को लेके जा रहा है, और मेरी बेटी भी खुशी खुशी गई है। तो वो उनके पीछे कुछ गुप्तचर लगाते हैं कि कौन है क्या है पता करने के लिए। उनको थोड़ा बहुत पता चलता है पर ज्यादा नहीं। फिर एक पुरोहित को भेजते हैं वो उनके पास। ठीक है, और पुरोहित उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप कौन हो, आप पहचान तो दीजिए, क्या आप ब्राह्मण, क्या आप सही में ब्राह्मण हो, या आप क्षत्रिय हो, या आप वैश्य हो, या कुलीन शूद्र हो, आप हो कौन। अभी आप, विवाह तो हो चुका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर अभी आप अपना पहचान तो दीजिए। तब युधिष्ठिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रश्न पूछना अब ठीक नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो, आपको अब जो हुआ है वो तो हो चुका है, और आपको मैं इतना आश्वासन देता हूं कि हम जो भी कोई है अच्छे लोग हैं, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। परंतु अब ये पूछने का कोई अर्थ इसलिए नहीं है, क्योंकि जब स्वयंवर की बात आप जब स्वयंवर पर कर रहे थे, तब आपने ये नहीं कहा था कि जो भी मनुष्य, जो भी ये तीर जो टारगेट करेगा उसका कुल क्या है, जात क्या है, इसकी कोई भी चर्चा आपने करी नहीं थी, ऐसे वो कहता है। ठीक है, कि आपने ऐसा कोई भी कंडीशन आपने नहीं रखी थी कि वो कोई जात, कोई कुल का या ऐसा कोई हो। तो जब तभी भी आपने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी थी, तो अब आप ये बात क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, पर फिर भी वो कहता है कि अच्छा नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको शांति हो, हम क्षत्रिय हैं। इस तरीके से वो बात हुई है। उसका अर्थ उस समय कुछ कुल जात की बात स्वयंवर के वक्त भी नहीं हुई थी, नहीं तो वो तब कहते ना, अरे बट द्रौपदी ने तो कहा मैं सूत से नहीं शादी करूंगी, विवाह नहीं करूंगी, कुछ तो ये होता, तभी भी वो ये बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, नाउ द अदर पॉइंट, से फॉर एग्जाम्पल उसने कहा भी, द्रौपदी ने, ठीक है, उसने कहा कि मैं इससे नहीं शादी करना चाहती, वो स्पेसिफिकली कर्ण को भी कह रही होगी, उसका जातिवाचक, जैसे मैंने कहा, लोगों को, विदुर को कई बार क्षात्र कह के पुकारा जाता था। ठीक है,
तो आवश्यक नहीं है कि वो जाति के लिए कह रही थी, चाहे वो शायद कर्ण से विवाह नहीं करना चाह रही थी, ये तो उसकी चॉइस है। जैसे वो स्वयंवर है ना, चॉइस की बात है। जी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी है, इसको हम जातिवाचक ये कैसे ले सकते हैं, वो उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है एट दैट पॉइंट। बट एज आई सेड, ये प्रसंग ही क्वेश्चनेबल है, हुआ है कि नहीं है, क्योंकि द्रौपदी का जो कैरेक्टर बताया गया है महाभारत में ओवरऑल, वो ऐसी है ही नहीं। जी जी। ठीक है, द्रौपदी ऐसे किसी को कुछ कहे ऐसी वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये सूतम न वरयामी का प्रसंग ही शायद एडेड है। जी जी। इसके अलावा जो दूसरी बात जो बड़े जोर शोर से प्रचारित की जाती है वो है कि किसी के पास यदि मित्र हो तो कर्ण जैसा। तो इसे समझाइए कि क्या अब आदर्श मित्र के नाम पर सुदामा, कृष्ण इन सबको छोड़ के हमें अब कर्ण को का नाम लेना उचित होगा? अच्छा, प्रश्न ये है कि मित्र कैसा होना चाहिए। पुस्तक में मैंने 2 मैत्री के एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक जी। चैप्टर है द फ्रेंडशिप दैट डू, और दूसरा है द फ्रेंडशिप दैट ग्रू। ये मैंने कहा है उसमें, ठीक है। द फ्रेंडशिप दैट ग्रू में मैंने कृष्ण अर्जुन का उदाहरण दिया है, और फ्रेंडशिप दैट डू में कर्ण और दुर्योधन का दिया है। क्योंकि अच्छा मित्र मतलब क्या, आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए, क्या वो अच्छा मित्र है? आपके अहंकार को जो और बढ़ाए, क्या वो अच्छा मित्र है? आपके क्रोध में जो ये डाले, और चिंगारियां डाले और उसको बढ़ाने का प्रयत्न करे, क्या वो अच्छा मित्र है? या वो अच्छा मित्र है जो आपको कहे कि भाई तुम जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं कर रहे, चाहते हो मतलब क्या, गुस्सा मतलब क्या, अहंकार मतलब क्या, नीचे आओ। मित्र ऐसा होना चाहिए ना जो सही मार्ग पर दिखाए। कर्ण ने क्या किया, हर पॉइंट पर कर्ण ने क्या किया ये हमें देखने जैसा है। जब भी अच्छा, सबसे पहले तो अज्ञातवास के वक्त तो चलो वो लोग नए नए वो जो लाक्षाग्रह का प्रसंग हुआ था जहां दुर्योधन ने उनको मारने का प्रयत्न किया, वो तो एक छोड़ दो, तब तो शायद वो नया नया मित्र था। तब पर फिर भी चलो उसने उसमें हाँ में हाँ मिलाई थी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्कीम। ठीक है, ऐसे करने में ठीक है, वो एक जाने दो। उसके बाद जब द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग आता है, तब द्रौपदी को का वस्त्र हरण करने का जो आइडिया है वो कर्ण का है। आप जी। सोचो, ऐसा मित्र जो इतने हद तक नीचे गिर सकता है। और क्या दुर्योधन पे ऑफकोर्स ऐसा कुछ करेंगे तो उनको क्या लगा था कि कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई पांडव कभी इस बात को का गुस्सा नहीं आएगा उनको, फिर भी वो करता है। द्रौपदी को बंदी की एक प्रोस्टिट्यूट बोलने वाला पूरे महाभारत में केवल एक ही पात्र है, और वो है कर्ण। उस समय वो कहता है अरे ये तो बंदी की है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, इसका तो 5 मर्दों से विवाह हुआ है, इसको नग्न करो तो भी क्या, और मतलब निर्वस्त्र लाओ या एक वस्त्र लाओ, क्या फर्क पड़ता है, इसे लेकर आओ। जी। ठीक है, वो कहने वाला भी कर्ण है। अच्छा, उसके बाद जब जब सुलह की बात हुई कि भाई चलो हो चुका, उन्होंने 13 वर्ष अज्ञातवास भी कर लिया, अब उनका जो है वो उनको दे दो, युद्ध मत करो। दुर्योधन को ये हर व्यक्ति ने समझाने का प्रयत्न किया, उसके माता पिता, गुरु, भीष्म पितामह, जो भी आप कहो, कितने सारे ऋषि, वेद व्यास जी, सबने उसको मनाने का प्रयत्न किया। हर बार कर्ण बीच में कूद पड़ेगा और कहेगा नहीं, ऐसे कैसे तुम मान जाओगे, मैं हूं ना, और भले कोई तुम्हारे लिए कुछ ना करे, सब लोग डरते हैं पांडव से, मैं कोई नहीं डरता, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, ऐसे जाके मैं मार आऊंगा, ऐसे जाके मैं खात्मा कराऊंगा पांडवों का, अर्जुन का मैं ऐसे मार दूंगा। जी। हर बार क्या मित्र ऐसे होते हैं जो आपके परिवार में झगड़ा को बढ़ाए? ये काम कर्ण ने किया है। कदाचित दुर्योधन से ज्यादा अगर युद्ध की लालसा किसी को थी तो वो कर्ण को थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, अच्छा आप कह रहे हो कि भाई आप हो हर बार, पर जब वो प्रसंग आता है कि जब आप हो वो आप दिखाओ, तब आप कहाँ थे, ये आप सोचो। जी। जब वो क्या वो गंधर्वों के साथ जब उनका
उनकी लड़ाई होती है, युद्ध जो होता है, तो दुर्योधन पकड़ा जाता है। कर्ण क्या करता है? भाग जाता है। जी। क्या रुका वहां पे? नहीं, उस समय अरे तुम भाग गए। अच्छा, विराट युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन अकेला था, कर्ण ने क्या उखाड़ लिया? अकेले उसने सबको हरा दिया, है ना? जी। तो तभी भी कर्ण कुछ नहीं कर पाया। फिर भी तो हर बार कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह वो वही कहते थे कि अरे तुम बोलते हो पर करते समय तो तुमने कुछ दिखाया नहीं है, तो तुम क्यों भड़का रहे हो दुर्योधन को? बट नहीं, कर्ण कहेगा अरे तुम चिंता ही मत करो, मेरे पास ये अस्त्र है, वो अस्त्र है, मैं देख लूंगा, मैं इनको हरा के रहूंगा, तो मैं हूं ना इस केस में। अच्छा, और देखते हैं, हम कवच कुंडल देने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि वो बहुत ही दानी था। हाँ, उसने दे दिया, उसने दान करा, नो डाउट अबाउट इट। परंतु एक तो वो दान कोई उसने सेल्फलेसली नहीं करा, उसको सामने इंद्रास्त्र मिला, उसने वो इंद्रास्त्र मांगा भी, ठीक है, वो एक। परंतु उससे भी बड़ी बात, आपको पता है युद्ध होने वाला है, आपको पता है आपका जो मित्र है वो आप पर ही पूर्णतः निर्भर है। उस समय आपने क्या करना चाहिए? क्या आपका रेप्यूटेशन जो है दानवीर का वो बनाए रखना चाहिए, या आपने अपने मित्र के लिए जो सही है वो करना चाहिए? तो जभी जभी वो प्रश्न आया कि अपने रेप्यूटेशन, अपने अहंकार, और दुर्योधन, जब भी वैसा प्रसंग आया तब कर्ण ने हमेशा अपने आप को ही आगे रखा। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? फिर मैं इसको कंपेयर करती हूँ कि ऐसा नहीं करने वाले भी लोग होते हैं, उसको हम उसके बाद देखते हैं। पर ये जो बात कर्ण की छिड़ी है, अभी जो कर्ण की बात हम कर रहे हैं, अच्छा, युद्ध होने वाला है, ये निश्चित हो गया है, ठीक है? जो सेनाएं हैं वो निकल चुकी हैं, कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। तब कौरवों का जो कैंप है, शिविर है, वहां पे बात चल रही है कि अच्छा, दुर्योधन पूछते हैं भीष्म पितामह से कि दोनों साइड जो रथी महारथी है उनका आप परिचय दीजिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हमें पता होने चाहिए हमारे और सामने वालों की। तो ये चर्चा चल रही होती है और सब वो कहते हैं कि ये रथी है, ये महारथी है, ये अर्धरथी है, जो भी ये सब बात होती है। कर्ण के बारे में वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र है ना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसकी अपने जबान पर लगाम नहीं है। ये बात भी सही है, जिह्वा पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है, ठीक है? जी जी। सबके साथ लड़ाई करता है वगैरह वगैरह, इसलिए इसको मैं महारथी नहीं कह सकता, क्योंकि आपको ठंडा दिमाग चाहिए। एक फाइटर के लिए ऐसे कोई कभी भी इंपल्सिवली कैसे भी बिहेव करे, ये नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य भी इस बात से सहमत होते हैं, ठीक है? द्रोणाचार्य भी इस बात से सहमत होते हैं, ठीक है? कर्ण जो है उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? गुस्सा आएगा, है ना? गुस्सा आपको आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे किसी ने कहा तो। परंतु तब कर्ण क्या करता है? गुस्सा तो आता है, वो कहता है भीष्म जब तक लड़ेंगे, गांगेय जीवति न योत्से, जब तक गांगेय जीवित है तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो पहले 10 दिन वो बाहर बैठा युद्ध के, जो युद्ध उसे चाहिए था, जिस युद्ध के लिए उसने इतना उश्केरा, आटलू उश्केर्यो ने कर्ण ने, दुर्योधन ने, युद्धमाई बाहर बैठो। पहले 10 दिन वो बाहर बैठे रहा, क्यों? क्योंकि उसको अहंकार को चोट पहुंची थी ना। अच्छा, उस समय क्या आपका अहंकार महत्वपूर्ण, ज्यादा उसको महत्व देना चाहिए या अपने मित्र को? अगेन हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मित्र होना चाहिए जो एक इशू बना ले अपने ईगो का उस समय, जब आपके मित्र को आपके सबसे ज्यादा आवश्यक, वो चाहता है कि आप लड़ो, ठीक है? उस समय वो बाहर बैठता है पहले 10 दिन युद्ध के, सोचो। और वो ये कहता है कि मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो कहता है अगर मैं लड़ने आ गया तो मैं तो ऐसे हरा दूंगा पांडवों को, और उसका श्रेय जो है वो तो सेनापति को जाएगा, और सेनापति तो भीष्म है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शौर्य का जो ये है, वो जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उनको मिले जी। इसलिए वो बाहर बैठता है। अब आप सोचो ये कहां पर अच्छे मित्र की बात आई जी। इसके सामने आप देखो जो कृष्ण अर्जुन की बात है जी, ठीक है? कृष्ण कई बार डांटते हैं अर्जुन को कि भाई तुम क्या कह रहे हो। वो
जो गीता जब शुरुआत होती है तब तो और वो रो रहा है और अपसेट हो रहा है, तब तो उसे नपुंसक बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, है ना, कि ऐसे बिना वजह ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। फिर आगे चल के एक प्रसंग है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाती, तब कृष्ण से ये भी कहते हैं अरे क्या तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। लिटरली मूर्ख इस शब्द का उपयोग किया है कृष्ण ने अर्जुन के लिए। अर्जुन तो रूठ के नहीं बैठ गया, और ना ही कृष्ण चुप करके बैठ गए कि अरे मैं कैसे इसको बोलूं, इसको गुस्सा आ जाएगा तो क्या, नहीं, उन्होंने जो करना है करा। स्वयं के रेपुटेशन की बात है, वो भी आप देखिए, उन्होंने कहा था, उनकी प्रतिज्ञा थी कृष्ण की कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। परंतु जब वो देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भीष्म को मार ही नहीं रहा, डगमगा रहा है, तो वो क्या करते हैं, क्या वो अपने रेपुटेशन का सोचते हैं, उत्तर पड़ते हैं भीष्म को मारने के लिए। तब अर्जुन को झटका लगता है और वो भागता है और वो कहता है कि अरे आप ऐसा मत करो। तो वो बोलते क्या, ऐसा क्यों ना करूं, तो बोलते आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तुमने, अरे प्रतिज्ञा को जाने दो, तुम जो कर रहे हो वो तो और भी गलत है, तुम्हारे कारण रोज कितने सारे सैनिक हमारे मर रहे हैं, क्योंकि भीष्म हमारे सैनिकों को मारे जा रहे हैं, 10-10 हजार अकेले। एग्जैक्टली इतने को एक साथ मारे जा रहे हैं, तो उनकी तरफ भी तो हमारा कोई कर्तव्य हुआ ना। तो अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। वो अपने रेप्यूटेशन के बारे में भी नहीं सोचते, तब जो सही है वो करते हैं। तो मित्र कैसा हो इज द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। फिर हम कह पाएंगे कि अच्छा कर्ण अच्छा मित्र था या बुरा मित्र था। अगर फिर भी किसी को कर्ण जैसा मित्र चाहे तो प्लीज माय गेस। और हम देखते हैं कि दुर्योधन के जो पूरे परिवार में अगर देखें तो युद्ध के समय भी भीष्म पितामह को दुर्योधन सम्मान देता है, लेकिन उनको बुरा भला कहने वाला एकमात्र कर्ण ही था। फिर कृपाचार्य को भी वे ऐसा कहते हैं, और यहाँ तक कि दुर्योधन का एक भाई विकर्ण वो समझाता है कि आप जो कर रहे गलत है, तो उसको भी वो बुरा भला कहते हैं कि तू विनाशक होगा इस हाँ, तो मतलब पूरे सब कुछ तहस नहस कर देने के बाद भी अगर कोई ये बता रहा है कि मित्र हो तो कर्ण जैसा, तो भाई उनको ही मुबारक का ऐसा है ना। हम वो इंडिविजुअल इसमें देखते हैं कि अरे वो हमेशा उसको लॉयल रहा। अरे उसको लॉयल रहा क्योंकि उसका स्वयं का स्वार्थ उसमें था, वो लड़ाई चाहता था, उसे पता था कि लड़ाई होने वाली है। और वो कर्ण अर्जुन से इतना ज्यादा वो कंपेटिटिवनेस उसकी इतनी थी कि उसे था कि नहीं, एक बार तो इसे हरा दूंगा मैं, युद्ध में एक बार तो मैं हरा दूंगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, क्योंकि कुंती माँ ने उनको बचपन में छोड़ दिया था, उस बात का लोगों को लगता है कि अरे बेचारा। और फिर वो एक सूत के घर बड़ा हुआ। अच्छा सूत के घर, जैसे मैंने कहा कि सूत के घर कोई बुरी परिस्थिति में नहीं बड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे खानदान में बड़ा हुआ है, क्योंकि अधिरथ जो थे, जो इनके पिताजी जो थे, फॉस्टर फादर जो थे, जिन्होंने इनको पाला, वो धृतराष्ट्र के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके लिए महातेजस्वी महायशस्वी ये शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा दूसरा, जो उसके बाद जो बच्चे उनको पैदा हुए, वो अधिरथ और राधा को, वो सारे शूरवीर थे, वो उन्होंने भाग भी लिया है युद्ध में। उसका मतलब वो सीखे होंगे ना। अगर ऐसा था कि सूतों को कुछ सिखाते करते नहीं थे, तो उनके भाई लोग ने कैसे भाग लिया? अगर कोई सिखाने के लिए कर्ण को नहीं तैयार था, तो औरों ने कहां पर सीखा? उसका मतलब ये नैरेटिव ही गलत है। उसके पुत्र सब लोग हैं, जो युद्ध में भी वो सब लोग ने भाग लिया हुआ है। तो मित्र के बारे में ये है। ऑफ कोर्स मैंने वो एक सिखाने का ऑलरेडी छेड़ दिया है, तो आप आई एम गेसिंग आप वो प्रश्न भी पूछेंगे थोड़ा सा। अच्छा एक और दूसरा जो आप जो बोल रहे हैं कि पूरी महाभारत में एक बात बढ़ चढ़ कर आती है कि युद्ध की लालसा कदाचित कर्ण को अधिक थी, और युद्ध का कारण भी जो दुर्योधन को उकसाने वाला वही था। तो उसकी इस ललक का कारण क्या था? यही कि उसके साथ जो उस समय उसे ब्रह्मास्त्र नहीं दिया गया, अर्जुन एक होनहार छात्र था, क्या यही कारण था? अच्छा भले मैंने कहा कि युद्ध की लालसा कर्ण को ज्यादा थी, आई थिंक दुर्योधन को भी उतनी ही थी, तो ज्यादा कम नहीं कह सकते। वो दोनों भी ऐसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए बने थे इस मामले में, वैसे कह सकते हैं कि दुर्योधन को भी उतनी ही लालसा थी। तो जस्ट टू क्लेरिफाई दैट, कर्ण को तो कर्ण का अर्जुन के साथ जो द्वेष भी नहीं, जो कम्पेटिटिवनेस है, वो द्रोणाचार्य के आश्रम से शुरू होती है जी।
और अगेन ये मान्यता लोगों के मन में है कि द्रोणाचार्य ने क्योंकि कर्ण सूत था इसलिए उसे सिखाने से मना कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जी। कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य था। ये बात ऑफ कोर्स महाभारत में आती है, आदि पर्व में आती है, और आगे के जो पर्व है उसमें स्वयं कर्ण कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, क्योंकि मैं तो द्रोणाचार्य और परशुराम दोनों का शिष्य हूं। जी। तो ये द्रोणाचार्य की कहां से बात आई कि द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना किया? ये कहां पे बात आई? क्या परशुराम के पास गया नहीं कर्ण? हाँ गया, पर वो प्रसंग क्या हुआ था वो देखते हैं। तो जब द्रोणाचार्य आए हस्तिनापुर और सारे जो राजा जो कौरव पांडव थे वो उनके पास सीखने गए, पर उनके साथ साथ कुछ यदुवंशी जो थे, सिंध के यहाँ सबके भी कुछ कुछ प्रिंसेस जो होते थे, युवराज, वो यहाँ सीखने आए थे। और उनके साथ साथ कर्ण भी था, क्योंकि अधिरथ धृतराष्ट्र के मित्र थे, तो उनके साथ भी जो थे वो भी वहां पढ़ने सीखने आए थे। अच्छा, तो वहां से ही कर्ण दुर्योधन के साथ था, और समहाउ उसे ये था कि मैं बहुत अच्छा धनुर्धर हूं। पर अर्जुन जो है वो उससे भी हर चीज में अच्छा होता था, ठीक है। द्रोणाचार्य का फेवरेट भी हो गया था। अच्छा, फेवरेट होने के भी कारण थे, क्योंकि ये लड़का जो अर्जुन का जो बचपन का व्यक्तित्व है ना, वो समझने जैसा है। जो उसका फोकस था, जो उसका कंसंट्रेशन था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, और वो जो इंसिडेंट्स में आते हैं, ऐसा बच्चा किसको ना पसंद है, ठीक है। ऐसे इसे अर्जुन को कुछ पड़ी नहीं होती थी कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ क्या कर रहा है, पर इसको हमेशा वैमनस्य रहा है कर्ण को उनसे, कर्ण को हमेशा से अर्जुन से वैमनस्य रहा है। तो बस वही है, उसको हमेशा ऐसा था कि नहीं मैं तो इससे ज्यादा अच्छा हूं, पर लोग इसको मुझसे अच्छा समझते। यही बात वो मन के उसको अंदर अंदर खाए गई। अच्छा, तो होता क्या है कि जब द्रोणाचार्य, जब वो लोग वहां होते हैं, तो कर्ण को यह है कि मैं हरा दूंगा, अगर मेरे पास ब्रह्मास्त्र हो तो मैं अर्जुन को हरा दूंगा। तो एक दिन वो जाता है द्रोणाचार्य के पास और कहता है कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, तुम इसके अधिकारी हुए नहीं हो, अभी हो नहीं तुम इसके अधिकारी, तो अभी मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो कर्ण कहता है ठीक है, तो फिर मैं और किसी गुरु के पास जाकर सीखूंगा। तो द्रोणाचार्य से ठीक है, जैसा तुम चाहो, अब किसी शिष्य को पकड़ के तो नहीं रख सकते। तब वो परशुराम के पास जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा नैरेटिव है कि अर्जुन की कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, ये एकदम ही गलत है जी। ये मिथ है, ऐसा महाभारत में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज। दूसरा, जब वो जो मैं कह रही हूँ ना कि उसको हमेशा से ये कि मैं अर्जुन से ज्यादा अच्छा हूँ, इसीलिए जब वो परशुराम के पास से लौट के आता है, परशुराम जी के पास से लौट के आता है, और वो प्रांगण में जहां पर पांडव कौरव जो है वो अपना जो क्या क्या सीख कर आए हैं, अपनी कला दिखा रहे हैं, है ना, वो ये हस्तिनापुर के सामने जी। तब भी वो आकर क्या करता है, वो जब वो कहता है कि मैं भी अपनी कला दिखाना चाहता हूँ, तो उसे दिखाने देते हैं, उसे कोई रोकता नहीं है उस समय, ठीक है। अच्छा, उलझन कब शुरू होती है? जब वो कहता है कि मैं द्वंद्वम इच्छामि, अर्जुनेन सह द्वंद्वम इच्छामि, मैं अर्जुन के साथ ड्यूअल करना चाहता हूँ। अरे ये युद्ध भूमि नहीं है, और ड्यूअल मतलब एक जन कोई मरेगा तब तक वो ड्यूअल चलता है, पर कोई युद्ध भूमि थोड़ी ना है। और क्यों अर्जुन तुमसे, क्या कारण है जी, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि बस उसे और कुछ लेना देना नहीं है, उसको बस ऐसा है कि बस मैं अर्जुन को हराऊं, मैं अर्जुन से बेटर हूं, और मुझे और अर्जुन को सबसे विश्व का बेस्ट धनुर्धर कहते हैं। ये बात की ही पीड़ा उसे अंदर अंदर खाई जा रही है, और वो बस बढ़ते जाती है ना ओवर टाइम, क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे होते जाते हैं, इंद्रप्रस्थ उनको मिलता है, राजसूय यज्ञ करते हैं, वो भाव है, फिर वो मात्सर्य जो जेलसी है जो दुर्योधन में भी है, दुर्योधन में सबके लिए है, अर्जुन को कर्ण को मेनली अर्जुन के लिए जी। वो मात्सर्य जो है वो तो फिर क्या हो सकता है, उस इनसिक्योरिटी और जेलसी का तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि वो षड रिपु में आता है, मात्सर्य भी षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जी। तो क्रोध भी है, मात्सर्य भी है, तो वो इवेंचुअली आपका डाउनफॉल ही होता है उससे जी। तो क्या कभी भी इनके बीच में कभी भी कोई द्वंद्व हुआ, तो कभी भी हरा पाया महारथी कर्ण अर्जुन को? जो द्वंद्व हुआ उनके बीच एक्चुअली 2 बार हुआ। एक तो विराट युद्ध में जी, विराट युद्ध में तो हम जानते हैं कुछ नहीं कर पाया,
है ना, विराट युद्ध में तो कर्ण हार गया बेसिकली। अच्छा, और युद्ध में ना एक तो हमें लगता है कि एक बार सामने सामने आया और खत्म, ऐसा नहीं होता है। युद्ध में आते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस मिलते हैं, वापस कोई कभी पीछे हट कर देता है, तो इस तरीके से चलता है। तो वैसे मल्टीपल फेस टू फेस ऑफ होते हैं। तो विराट युद्ध में भी मल्टीपल फेस ऑफ हुए हैं कर्ण अर्जुन के, और हर बार कर्ण को पीछे हट करनी पड़ी है। फिर जो 18 दिन का युद्ध था उसमें 10 दिन तो कर्ण बाहर बैठा था, ठीक है। उसके बाद 2-3 और ओकेजन ऐसे हुए जब वो फेस टू फेस आए। एक तो था जब जयद्रथ वध का जो प्रसंग था, तब तो 6 महारथी साथ थे, जिसमें कर्ण भी था, दुर्योधन, ये सब लोग एक साथ थे। उन सबको एक साथ कर्ण अर्जुन ने हराया और जयद्रथ का वध किया। वो जो प्रोटेक्टिव उसके लिए जो उन्होंने व्यूह बनाया था उसमें से घुसकर, है ना। तो तभी भी उसके साथ अर्जुन, तभी भी कर्ण कुछ नहीं कर पाया अर्जुन को रोकने के लिए, ठीक है। और एंड में तो जो द्वंद्व होता है वो तो हम जानते ही हैं, और उसमें तो कर्ण हारता है। तो एक भी ऐसा प्रसंग नहीं हुआ जब कर्ण अर्जुन को हरा पाया हो। उसमें भी एक नैरेटिव आता है कि अगर वो रथ का पहिया निकालने जो धंस गया था वो निकालने के लिए वो नहीं निकलता तो शायद वो युद्ध में इस तरह उसकी मृत्यु नहीं होती। जबकि जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उसके पहले ही उसे अधमरा कर दिया था, पूरा लहूलुहान हो चुका था कि उनके अर्जुन के बाण से। तो ये भी एक नैरेटिव, इसके बारे में समझाइए, ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा अगर कहते हैं कि वो पहिया उसका अगर धंसा, वो पहिया निकालने नहीं उतरता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। वो क्यों उतरा पहिया निकालने? क्या उसके बिना वो लड़ नहीं पाता था? क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जो प्रतिद्वंदी हो वो जमीन पे हो और सामने वाला रथ पे हो? कितनी बार ऐसा हुआ है? अर्जुन अकेला कितनी बार जमीन से रह के लोगों के साथ लड़ा है, ठीक है। तो इसको उस समय जो पहिया धंस गया था उसको उठाने जाने की आवश्यकता क्या थी? सबसे पहली बात तो ये, तुम लड़ो ना। पर जैसे आपने कहा कि उन दोनों के बीच जो द्वंद्व हुआ था वो एक्चुअली बहुत ही पावरफुल द्वंद्व था, जिसमें कर्ण वॉज ऑल्सो एन इक्वल मैच, ठीक है। उन्होंने भी काफी घायल किया था, कर्ण ने भी अर्जुन को काफी घायल किया था, बट टुवर्ड्स द एंड वो स्वयं भी इतना घायल हो चुका था और उसे मालूम था कि अब मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है ये मैनेज करना, मेरे लिए मुश्किल है, कठिन है ये। तब वो जब पहिया धंसता है तब वो नीचे उतरने जाता है। अरे क्या जरूरत है, तुम लड़ो ना, तुम्हारे पास शस्त्र है। इनफैक्ट वो नीचे से भी लड़ने का प्रयत्न करता है तब, और अर्जुन तो तब हिचकिचाता है और कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो उसे, तुम याद तो करो उसके साथ धर्म नामक धर्म का ध भी इसमें है क्या जी। क्योंकि कर्ण ये कहता है कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा पहिया भी धंस गया, मैं तो देखता हूँ कि धर्म की आप कितनी भी रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करता नहीं है। और कृष्ण कहते हैं धर्म, तुमने कौन से धर्म को पाला है आज तक? और शुरुआत से अंत तक वो उसे गिनाते हैं कि वो कहते हैं धर्म की तुम बात कर रहे हो। द्रौपदी जो पुत्री है, पुत्र वधु है, उनके साथ तुमने ऐसे करा, तुम धर्म की बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो तुम नीचे गिरे और तुम्हारे साथ लड़ना अधर्म अगर है, तुम कह रहे हो, तो आप लोग ने अभिमन्यु के साथ क्या किया? 6 लोग आप लोग थे जो बेचारे अकेले बच्चे के साथ आपने साथ में मिलकर उसको मारा। तब आपको कोई धर्म की याद नहीं आई, और अब आपको धर्म याद आ रही है जब खुद पर आया है। तो धर्मो एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अगर धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कदापि नहीं करेगा, और अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म के मार्ग पे चलोगे, तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही महाभारत से हमें सीखने मिलता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः ये इतनी सारी बार आता है महाभारत में कि पूछो मत जी। आप अगर धर्म के साथ हो तो धर्म आपके साथ है, और इसीलिए ये धर्म युद्ध है, कोई वॉर, सिंपल सा वॉर ऐसा नहीं है। जी जी। कृष्ण की आपने बात की, और जैसे कि हमने B.R. चोपड़ा की रामायण देखी है, उसमें पता चलता है कि युद्ध के ठीक पहले कृष्ण आकर उनको बता देते हैं कर्ण को कि आप तो ज्येष्ठ पांडव हैं, है ना, आप उनके साथ मिल जाओ। जबकि ये हमको आपकी पुस्तक से ये पता चल गया कि उसको पहले ही पता चल चुका था कि आप तो, फिर भी मतलब इस तरह से बता दिया जाता है कि विलन वहाँ पे कौन बन जाता है कृष्ण में। और थोड़े समय पहले मैं किसी की कविता देख रहा था, कोई मराठी ही व्यक्ति था, सूतपुत्र, तो उसमें उन्होंने कृष्ण को बुरा भला कह दिया कि आपके कारण ऐसा हुआ। हाँ, तो कर्ण को पहले से मालूम था, ये बात तो है कि वो ये है। फिर भी चलो लेट्स गिव इट टू हिम कि वो उसके लिए इमोशनल मोमेंट रहा होगा,
ठीक है, उस टाइम एक्चुअली आई थिंक उसने जो किया वो ठीक था कि हाँ चलो मैं जाता हूँ, पर फिर भी मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चलो ठीक है, उसने 15 साइड नहीं बदला, परंतु वो ये तो कह ही सकता था ना कि अरे युद्ध ही ना हो, इतना युद्ध में खेलने की क्या आवश्यकता थी। दैट इज द प्राइम पॉइंट ओवर देयर। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कुंती माँ ने छोड़ दिया, इसलिए उसके लिए जो सहानुभूति होती है, क्या सहानुभूति नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। किसी बेचारे बच्चे को अपनी माँ बड़ा नहीं करती और छोड़ देती है तो दुख की बात है ही। पर जैसे मैंने कहा, एक तो क्या वो कोई दुख दर्द में बड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बड़ा हुआ है, बहुत प्यार से उसे भी रखा गया है, भले ओरिजिनल माँ ना हो पर जो पालक पिता थे। पर क्या औरों के साथ ही नहीं हुआ क्या? इज दैट अ जस्टिफिकेशन टू डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ? कि आप उसके बाद आप कोई भी क्राइम करो, क्या वो जस्टिफिकेशन है? जैसे हम कहते हैं ना कि अरे वो तो बेचारा हेड मास्टर का बेटा था, वो आतंकवादी हेड मास्टर का बेटा था। अरे तो हेड मास्टर का बेटा था तो कितने हेड मास्टर के बेटे हैं, उसका मतलब क्या आप आतंकवादी बन जाओ? ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है कि मतलब, तो क्या उसी तरीके से क्या क्योंकि कुंती माँ ने छोड़ दिया था इसलिए अधर्म के पथ पर चल जाए, ये क्या जस्टिफाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृष्ण भी तो अपने माँ बाप से दूर रहे हैं जी, उनको भी तो कोई अपनी देवकी माँ ने नहीं बड़ा किया है ना, वो भी तो यशोदा के घर पर बड़े हुए हैं, अच्छे से बड़े हुए हैं, वो भी नॉन क्षत्रिय के घर पर बड़े हुए हैं। भले वो क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे पर ग्वालों के घर वो बड़े हुए हैं, है ना। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। अगर हम पांडवों का देखें तो जब जन्मे ही वो लोग तो ये वन में थे, कोई महलों के सुख सुविधाएं तो उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। शायद शायद कर्ण से भी ज्यादा कठिन जीवन उन्होंने जिया होगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन वन का जीवन तो वन का जीवन होता है जी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके क्या ही पूछो मत ऐसे मतलब ऐशो आराम की का जीवन था और कर्ण को ये नहीं मिला था, नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रकृति की बात है। जी, प्रकृति में आपकी कौन से ये है और कौन से षड रिपुओं के वश में आप आ गए हो, जी, जी, ये बात है, ये व्यक्तित्व की बात है, कैरेक्टर की बात है इवेंचुअली। दानवीर कर्ण के वाली भी जो एक है बात, उसमें भी हमको पता है कि उसमें भी सूर्यदेव उसे पहले ही बता चुके होते हैं कि इस तरह से आएगा, इंद्र आएंगे और आपसे इस तरह की अपेक्षा करेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि वो किस तरह से बताया जाता है कि इंद्र ने छल किया, और ये नहीं बताया जाता कि उनकी भी एक डिमांड थी। वो दान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम पता है कि दान ऐसा हो कि दाएं से हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले, पर वहाँ पे वो क्या करते हैं, बदले में कुछ मांग लेते हैं, तो वो दान एक तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ठीक है। दूसरा, आप जैसे बता रहे थे, कृष्ण जब शांति दूत बन के आते हैं, वहाँ पे भी उनको बंदी बनाने लेने का जो सुझाव था वो भी कर्ण ही देते हैं कदाचित। नहीं, वो दुर्योधन का था। अच्छा, अच्छा, पर इन्होंने ये मान गए ना, क्या आपका मित्र क्या कहेगा कि अरे ऐसे पागलपन मत कर, क्या कर रहे हो तुम, है ना। पर जी, जी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सब मान गए साथ। हम्म, ये जो बेवकूफी भरा जो ये था, ये दुर्योधन का ही था। अच्छा, जी, जी। तो कदाचित ये भी हमने पढ़ा है कि कृष्ण उसे अधर्मी बताते हैं कर्ण को। तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है, यदि मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट देव योगेश्वर कृष्ण में यदि विश्वास करता हूँ, तो योगेश्वर कृष्ण जिसे अधर्मी बताते हैं उनको मैं चैलेंज कैसे कर सकता हूँ? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो इसमें कैसा है ना कि जब क्या कर्ण शूरवीर नहीं था? तो ऐसा नहीं था, कर्ण बहुत शूरवीर था। क्या उसे क्या वो धनुर्धरों में श्रेष्ठों में नहीं आएगा? ऑफकोर्स आएगा। कंपैरिजन अर्जुन के साथ ना हो, बट क्या अकेले तो नहीं है ना, ओवरऑल स्किल की बात हो तो ऑफकोर्स वो शूरवीर था, ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, ठीक है। तो ऐसा एक दो प्रसंग में हुआ है, स्पेशली जब इनका युद्ध होने वाला होता है कर्ण और अर्जुन का, तब कृष्ण कई बार अर्जुन को कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, कर्ण जो है वो बहुत उसमें युद्ध में निपुण है, धनुर्धारी बहुत है, बहुत शूरवीर है। बेसिकली वो एज अ फ्रेंड या एज अ सारथी, एज अ गाइड कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम इसको लाइटली मत लो, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट। तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो बहुत ही शूरवीर है। अच्छा, इसमें आप सोचो, उस टाइम पर भी अर्जुन रूठ के नहीं बैठ जाता कि अरे मेरे को कैसे, उसको कैसे शूरवीर बोल दिया, जबकि कोई अर्जुन को कुछ भी अच्छा बोले ना कि इसका फितुर जाएगा,
कर्ण का, उसको बिल्कुल सहा नहीं जाता था। बट यहाँ कृष्ण कह रहे हैं तो भी मान रहा है अर्जुन, वो समझ रहा है, वो सुन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि पर कृष्ण ने स्वयं कहा कि वो शूरवीर था, कि जी वो बहुत अच्छा ये था, वो था। हाँ, उन्होंने कहा वो था। आप आपके ओपोनेंट को कम तो नहीं आंक सकते ना, उसके जो गुण है वो तो आपको देखने पड़ेंगे, भले आप स्वयं भी कितने शूरवीर हो। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, टेकिंग द शकुनी को भी बेस्ट बताया ऑफ था, योर। हाँ शकुनी को हाँ, भी सबके जी उनको उसके लिए भी कहा था, बट कर्ण के लिए कहा था। कि कर्ण को लेके लोग बहुत टची हो जाते हैं ना, जी जी कि जी कृष्ण ने कहा है तो आप कैसे मना कर रहे हो। बट वही कृष्ण ने एंड में उसको मुंह पर कहा कि तुम अधर्मी हो। एक है शूरवीर होना, धनुर्धारी होना, वो एक चीज है। हाँ वो थे, हाँ वो कर्ण भी था, ठीक है, पर अधर्म भी कहने वाले कृष्ण ही है। तो आप अगर एक बात मानने तैयार हो तो दूसरी बात, तो जैसे आपने कहा अगर कृष्ण कह रहे हैं तो इसमें प्रश्न का आता है। कृष्ण कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, जिससे मैंने शुरुआत करी है ना, वो भी कह रहे हैं। तो एक नैरेटिव, क्योंकि वो आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इजीली रिलेटेबल था कि अरे लो कास्ट, हर बार वो कि उसके साथ कितना लो कास्ट के साथ अन्याय होता है। तो वो बात को और बढ़ा चढ़ाकर ये करने के लिए उन्होंने कर्ण को ही एक ऐसे कहते हैं ना कि एक लीडिंग लाइट इन द जी जाति स्ट्रगल इस ये कर दिया। not to belittle the problems we've had in the society, but that's a different thing ना। आप इतिहास पर आज का बोझ क्यों डाल रहे हो। आज जो है, आज है परिस्थितियां, उससे हम निपट भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, उनको फेस करने की भी आवश्यकता है, वो एक चीज है। परंतु आज का बोझ इतिहास पे मत डालो, मेरा इतना सा पॉइंट है। क्योंकि अगर आप इतिहास देखोगे तो कितनी सारी बातें जो आज है वो तब नहीं थी, जी और अगर हम वो समझेंगे तो शायद हमारे आज में भी हम बदलाव कैसे लाए वो हम ज्यादा ढंग से समझ पाए, कर पाएंगे। जी जी। तो यहाँ सब हमारी चर्चा से तो यही पता चलता है। मैं बाल्यकाल में एक कोई सीरियल आता था जिसमें जिसका टाइटल सॉन्ग इस तरह से आता था कि महारथी कर्ण तो महानों से महान है लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक अच्छी चर्चा हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही बता चुकी थी, लेकिन एक डेडिकेटेड हमने इस पे चर्चा की। इसके अतिरिक्त आप कुछ कहना चाहती हो तो आप बता सकते हैं। नहीं, और तो कुछ नहीं। मैं कहूंगी किसी की भी कही सुनी बात मत मानिए, गो बैक टू द जी ओरिजिनल टेक्स्ट। हमारे शास्त्रों में इतिहास का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का पाठ पढ़ाना, कि हमें समझ आए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष और स्पेशली धर्म का अर्थ क्या है। तो इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में, और जो इतिहास में है वो जानना आवश्यक है, रादर देन द नैरेटिव्स अराउंड इट। क्योंकि नहीं तो हमारी समझ ही गलत हो जाएगी, जो हम सीख लेना चाह रहे हैं वो ही गलत हो जाएगी, है ना। अगर कर्ण को हम हीरोफाई करने लगे, डीफाई करने लगे, हीरो वर्शिप उसकी करने लगे, तो हम क्या सीख रहे हैं कि भाई आप चलेगा, आप क्योंकि आपके साथ एक आध अन्याय हुआ भी हो तो आप और कुछ भी करो, सब चलेगा। ये वही थ्योरी है ना, जो अभी कश्मीर फाइल्स का जो ट्रेलर आया उसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत उनके साथ अन्याय हुआ तो वो हथियार नहीं उठाएंगे क्या, टेररिस्ट नहीं बनेंगे क्या। जी जी। ऐसा होता तो भाई पंडित क्यों नहीं बन गए सारे, है ना, उनको तो जी जी आपने बिल्कुल निकाल दिया वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। તો અમી બેન આપનો બહુ બહુ આભાર। આપે समय આપ્યો અમને, और फिर कभी किसी एक अच्छे दूसरे किसी मुद्दे पर वापस से हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की फिर एक बार सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।